नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल, स्टॉक आइडिया विथ राजेश यूट्यूब चैनल और स्टॉक आइडिया विथ राजेश टेलीग्राम पर। तो आप सबको सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्टॉक को या सेक्टर को एनालिसिस करके आप लोगों के सामने लाता हूं, तो आज सबसे पहले हम लोग नए साल में सेक्टर की एनालिसिस करेंगे। और अभी हमारे पास चार्ट खुला हुआ है ईयरली का, निफ्टी 50 का, जो 50 कंपनियों से बनकर मिला हुआ है। अगर किसी स्टॉक को सेक्टर का सपोर्ट मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बाइंग या सेलिंग देखते हैं। उसमें हमें बायर होना है या सेलर होना है, उससे हमें अच्छे से पता चल जाता है। तो चलिए, हम लोग ईयरली का चार्ट है या निफ्टी 50 का, तो आने वाले समय के लिए हम लोग फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। मार्केट डाउन जाएगा या मार्केट अप जाएगा, कितना डाउन आएगा, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, कहाँ कहाँ रेसिस्टेंस है, सब कुछ आज हम चर्चा करते हैं। तो ये हमारा आप लोगों के सामने में ईयरली का चार्ट खुला हुआ है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है। ये हमारा ईयरली का एक सपोर्ट जोन है, जहाँ पे आप देखेंगे 18,888 पर, 18,888 पे मैंने सपोर्ट दिया है, जो एकदम हाई से है। यहाँ पे हाई के पॉइंट पर 18,888। और अगर हम थोड़े नीचे की बात करें तो नीचे मोटा मोटी आपको जो सपोर्ट मिलता है वो सपोर्ट मिल जाएगा 18,200 के पास में। ऐसे जोन बहुत बड़ा है, ईयरली का जोन बहुत बड़ा होता है, और जो जोन है यहाँ तक है, नीचे तक 15,200 तक है। तो ये जोन बहुत बड़ा होगा। जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, हमारे पास शॉर्ट जोन निकल कर भी आ जाएगा। और ये जो लाइन हमारी ड्रॉ की हुई है, ये इंडिकेटर की लाइन है, नील रंग जो ब्लू रंग की लाइन है, इंडिकेटर की लाइन है। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 15 और ये 16 का जो साल था जब अ, तो यहाँ से जब निफ्टी अच्छा रफ्तार पकड़ रहा था, इंडिया जब ग्रोथ कर रहा था, ये आप जानते हैं 14 और 15 के बाद से इंडिया में ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद 2020 में जो है कोरोना का एक इवेंट आया, जिसमें मार्केट 12,200 से लेकर 7,500 तक आ गया। ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का क्रेश हो गया यहाँ पे मार्केट। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति हुई होगी। और मेजर सपोर्ट 2015 वाले जोन पर आकर मार्केट को मिला था, और आज तक मार्केट वापस पीछे पलट कर नहीं देखा है। तो आने वाले समय में भी मार्केट डाउन जरूर आएगा, मार्केट एक बार में ऊपर नहीं चला जाएगा, और डाउन आके ही मार्केट अप जाएगा। तो ये था हमारा ईयरली का चार्ट। ये सपोर्ट जोन है ईयरली का। इसके नीचे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जहाँ पे हम चलेंगे हाफ ईयरली पर। ये हाफ ईयरली का जोन है। ये देखिए, हाफ ईयरली पे भी आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, हाफ ईयरली पे जो सपोर्ट मिल रहा है हमारा 19,200 पर मिल रहा है अभी। ठीक है, 19,200 या 19,250 पर हाफ ईयरली का सपोर्ट मिल रहा है। अभी प्राइस को कोई भी सपोर्ट नहीं है, जो भी इंडिकेटर हैं वो भी नीचे हैं। और इसके पहले भी चली थी, इस जोन से प्राइस चली थी। ये जो देखेंगे, ये जोन मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ये जोन, इस जोन में प्राइस आती है। ये देखिए, यहाँ तक का ड्रॉ किया हुआ, इस जोन में प्राइस आती है। मैं अभी दिखा देता हूँ। फिर इस जोन में प्राइस आती है, यहाँ से ये इसको सपोर्ट मिलता है, फिर मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया, इस जोन से सपोर्ट मिला था हाफ ईयरली पर।
और अब इसके लोअर टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। अभी तो यहाँ हाल फिलहाल हमें कोई सपोर्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और ना यहाँ से हम अभी कुछ पता कर सकते हैं कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा। तो लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं, इसके नीचे क्वार्टरली पे चलते हैं। क्वार्टरली पे आप जोन देखेंगे, एक हमारा बहुत अच्छा प्यारा जोन है जहाँ पे 22,500 के पास मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए। निफ्टी 50 पर 22,526 का है, 22,500 से लेके 22,400 पे सपोर्ट मिल जाना चाहिए। और ये भी जोन काफ़ी बड़ा है, 22,526 से लेकर 21,137 का जोन है। इसके बीच में प्राइस अगर मार्केट यहाँ तक डाउन आता है तो यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल जाना चाहिए। और ये कोई मेजर सपोर्ट बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसके बैक टू बैक नीचे देखेंगे आप क्वार्टरली का जोन है जो 20,222 से लेकर 19,200 का जोन है। और यहाँ पे अगर प्राइस आ जाती है 20,000, 19,000, 19,500, 18,000 के जोन में तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ से मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ईयरली का सपोर्ट है, हाफ ईयरली का सपोर्ट है, क्वार्टरली का जोन है, मतलब बड़े बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है यहाँ पे प्राइस को। जब भी मार्केट फ्यूचर में अगर क्रेस करके यहाँ आता है, यहाँ से बहुत अच्छी रैली आ सकती है। जिस तरह की कोरोना काल में आपको एक सपोर्ट मिला था, ये कोरोना काल का है चार्ट है, ये देखेंगे, ये रहा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे प्राइस आती थी, आपको बताया था, यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ से सपोर्ट मिला, इतना गिरा, ये मार्केट क्रेस हुआ और उसके बाद आज तक मुड़ के नहीं देखा, मार्केट यहाँ तक जा चुका है। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट फिर से या तो इस जोन पे आके सपोर्ट मिल जाए, प्राइस को ऊपर चला जाए, ठीक है, या फिर प्राइस यहाँ आ जाए, एकदम बॉटम पे इस जोन पे आ जाए, हमारे इस एरिया में आ जाए, ऑलमोस्ट 19,200 के पास मार्केट आ जाए, 20,000 के नीचे, 20,222 से 19,000 के आजू बाजू मार्केट आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आएगा नहीं, इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो ये हमारा क्वार्टरली का टाइम फ्रेम था। ये देखिए क्वार्टरली का था ये हमारा चार्ट, और इसके नीचे हम लोग चलते हैं मंथली के ऊपर में, वहाँ पे भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए मंथली पर जब 3 जून को मार्केट गिरा था ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ी लाल कैंडल बनी थी इस जोन पे, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी इस जोन पे, यहाँ रेड कैंडल बनी थी पहले, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा था, लेकिन यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला, ये सब जोन से सपोर्ट मिल गया होगा, सपोर्ट मिला और सपोर्ट मिल के इसको बेस कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। तो एक तरह से ये रैली ही मानेंगे हम यहाँ पे। तो ये जो जोन देख रहे हैं आप, मंथली पर भी क्वार्टरली का सपोर्ट है, तो यहाँ से सपोर्ट मिल जाना चाहिए। और साथ साथ में ये इंडिकेटर भी है हमारा जो प्राइस को सपोर्ट करेगा 22,500, 22,400 पे मार्केट को हाल फिलहाल में हमें लोअर टाइम फ्रेम मंथली के ऊपर में सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देखेंगे सितंबर से हमारा मार्केट जो ये जो मंथ था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं इंडिकेटर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे सितंबर आ रहा है। सितंबर के बाद से मार्केट में डाउनफॉल चालू है, जो यहाँ तक आया, यहाँ आया, यहाँ से अब गया, फिर ऊपर आया, फिर आया, फिर यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला। आज ग्रीन देखने को मिल रहा है मंथ में, 1 तारीख थी, नया साल है, तो हमें ग्रीन में अभी कुछ होता हुआ कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। और इसके नीचे अब हम चलते हैं फटाफट वीकली पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो वीकली पे देखिए, वीकली का ये कोई खास जोन नहीं था, फिर भी अभी प्राइस को वीकली के ऊपर में सपोर्ट है। ये जो वीकली का जोन है, ये वीकली के ऊपर में प्राइस को अभी सपोर्ट मिला हुआ है। डेली पे भी होगा, वीकली से कोइंसाइड करता हुआ डेली पे जोन होगा। और अभी ये इंडिकेटर वापस ऊपर प्राइस को रोकेंगे, जो भी इंडिकेटर है यहाँ पे प्राइस को रोकेंगे। और एक ये यहाँ पे भी हर्डल है, ये भी रोकेगा। इसको अगर प्राइस क्रॉस कर जाती है, इसके ऊपर निकल जाती है,
25,200 के ऊपर अगर निकल जाता है मार्केट तो एक बड़ा रेसिस्टेंस होगा 25,800 का यहाँ पे। तो अभी मार्केट में अपसाइड तो हर्डल ही हर्डल है और डाउन साइड में हमारे पास अभी कोई सपोर्ट नहीं है। ये बार बार टेस्ट हो चुका है, वीकली का जोन, डेली का जोन, डेली पे लेके चलूँगा अभी मैं आप लोगों को। और नीचे एक अच्छा सपोर्ट अभी हाल फिलहाल हमें हमारे पास जो बचता है 22,500 22,400 का ही बचता है। इसके सिवा हमारे पास अभी कोई सपोर्ट नहीं है। और ये रहा हमारा डेली का जोन। डेली पर देख लीजिए आप कितने दिन से अभी इसी जोन में प्राइस अटकी हुई है। देखिए इस जोन में प्राइस अटकी हुई है कितने दिन से। यहाँ पे ये अप डाउन आ रही थी, फिर एक बार यहाँ से अप जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर ये वापस यहाँ से डाउन आई है। यहाँ से डाउन आई, यहाँ से इसको सपोर्ट मिलता है, फिर ये बेस 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 कैंडल बना, फिर ये बना, फिर ये डाउन साइड आई, फिर ये आई डीप तक आई, यहाँ तक प्राइस डीप तक आती है। फिर अभी डेली के जोन में ही है प्राइस, डेली या लोअर टाइम फ्रेम के 125 मिनट 75 मिनट के जोन में होगी और वहाँ से ही प्राइस रिवर्स हुई है। और अभी ये ऊपर हो सकता है कल थोड़ा ऊपर जाए मार्केट, या साइडवेज टाइप का भी लग रहा है, अप डाउन। मैंने पहले भी छोटा सा अपना एक मिनट का शॉर्ट बनाया था, उसमें स्टॉक आइडिया विथ राजेश टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था। उसमें भी बोला था मार्केट अभी अप डाउन ही करेगा। ये सब जितने भी है ना ये लाइन इंडिकेटर, ये सब रेसिस्टेंस का काम करेगा। और ऊपर भी अभी हमारे हर्डल है, ये देखिए डेली पर ये हर्डल है, ठीक है। ये सब को क्रॉस करके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करती है तो उसके बाद यहाँ तक जाने के चांसेस है प्राइस के 25,800। फिर ये जोन रोकेगा, मतलब अभी प्राइस के पास बैक टू बैक ये सब जोन भी रोक सकते हैं। तो अभी मेजर सपोर्ट नहीं है। सबसे अच्छा है कि नीचे आ जाए, हमारे बॉटम तक आ जाए मार्केट 22,500 22,400 तक, उसके बाद शायद सपोर्ट मिल जाए। तो देखते हैं क्या था। ये था मेरा एजुकेशनल पर्पस के लिए, जो जानते नहीं हैं किस तरह से क्या मार्केट चलता है उनके लिए ये निफ्टी 50 का एनालिसिस। तो थैंक यू। और भी हम लोग सेक्टर पे चर्चा करेंगे अभी, उनको भी देख लेते हैं कि कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये था निफ्टी 50। अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं हम लोग। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इस पे भी चलते हैं हम लोग ईयरली के ऊपर में। देखिए ईयरली के ऊपर में जैसा मैंने निफ्टी 50 में बताया था आप लोगों को, सेम कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी ये जो 15-16 का स्ट्रक्चर था, फिर यहाँ पे प्राइस डाउन आती है, ये रहा, यहाँ डाउन आती है, यहाँ से सपोर्ट मिलता है। उसके बाद मार्केट ने आज तक पीछे घूम के नहीं देखा है। जहाँ भी सपोर्ट मिला मार्केट को, देखिए इस जोन पे सपोर्ट मिला, ये वीक टू वीक यहाँ से सपोर्ट मिल गया था, फिर यहाँ पे चल गया ये। एक मिनट, ये देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट मिला प्राइस को, ये जो मैं कर्सर है यहाँ पे, और यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। तो ये था हमारा 22 का। 22 में फिर प्राइस आती है 24 में, 31 दिसंबर 24 को यहाँ पे, मतलब 31 दिसंबर तक जो था मार्केट, ये तो एक साल की कैंडल है। तो यहाँ तक का जो साल भर में जब भी लो बनाया होगा तो यहाँ से सपोर्ट मिल गया था, वीक टू वीक यहाँ से सपोर्ट मिलते ही चल गया। तो अभी ये जो ऊपर जो हाई है 48,600 का, यहाँ से सपोर्ट मिल जाए, चाहे इसके ओपन पॉइंट 48,200 से सपोर्ट मिल जाए, तो इसके पास से इस एरिया से एक बार प्राइस को सपोर्ट मिलना चाहिए। ये जो जोन हमारा, इस जोन में आके प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए। तो देखेंगे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और ये था हमारा ईयरली का चार्ट। ये आ गए हम हाफ ईयरली के ऊपर में। देखिए हाफ ईयरली में भी हमारे पास एक ये जोन बन के रेडी है, 48,500 का हाई देख लेते हैं, 48,600 का, जैसा कि मैंने ईयरली पे भी बताया। ये जोन हमारे पास एक हाफ ईयरली का भी है यहाँ पे, लेकिन बेस्ट सपोर्ट जोन जो होगा ये जोन होगा हमारा कभी फ्यूचर में। अभी हाल फिलहाल में तो मार्केट इतना क्रैश करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और ये थोड़ा सा डाउन आ जाए, यहाँ पे आ जाए, इस मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिल जाना चाहिए, क्योंकि मेजर जो जितने भी स्टॉक है ना वो भी सपोर्ट जोन पे खड़े हुए हैं। तो देखते हैं आगे मार्केट किस ओर जाएगा, देखेंगे हम। अभी तो फ़िलहाल सितंबर लास्ट वीक से मार्केट को सपोर्ट नहीं है, मार्केट डाउन साइड ही है। तो हाल फिलहाल तो ट्रेड करने से बचना चाहिए। ये था हमारा हाफ ईयरली का जोन।
और अब हम चलते हैं क्वार्टरली के ऊपर में। देखिए क्वार्टरली के ऊपर में भी ये एक जोन मार्क किया हुआ है, उसको मैं आपको अभी पेंसिल के थ्रू समझा देता हूँ। ये जो जोन है हमारा, ये देखिए क्वार्टरली का एक जोन बन के रेडी है। एक जोन पहले ही ये बना था क्वार्टरली पर, तो क्वार्टरली पे यहाँ से इस जोन पे प्राइस आप देखेंगे, आप अपने चार्ट पे देखिएगा, यहाँ से प्राइस चलती है। यहाँ से प्राइस जब चलती है तो वापस लौट के नीचे नहीं आती है, और अभी हाल फिलहाल में प्राइस को कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, आज आप देखेंगे मंथली के ऊपर में, क्योंकि नया मंथ चालू हो गया है और नया ईयर भी चालू हो गया है, क्वार्टर भी हो गया होगा नया, हाफ ईयरली, सभी टाइम फ्रेम का अभी आपको सब मतलब देखने को मिल जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि ईयर कंप्लीट होने से हाफ ईयरली भी कंप्लीट हो गया और क्वार्टरली भी कंप्लीट हो गया, मंथ भी कंप्लीट हो गया। और वीक में तो अभी टाइम है, वीक तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि वीक तो 31 तारीख को कंप्लीट हो चुका था, मंथ के हिसाब से तो 31 तारीख को, लेकिन वीक में अभी भी हमारे पास 2 दिन का टाइम है। तो ये था हमारा क्वार्टरली का चार्ट, जहाँ पे प्राइस को इस जोन पर 48,450 पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। ये जोन भी काफ़ी बड़ा है, 48,450 से लेकर 44,430 का, मतलब 4,000 पॉइंट का 4,000 पॉइंट का जोन है, ये बहुत बड़ा जोन है। तो इस जोन को हम छोटा जो करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर जब जाएंगे तो ये जोन अपने आप छोटा होता जाएगा। इस जोन पे आपको दिखाऊंगा कि आपको कहाँ पे बायर होना और कहाँ पे सेलर होना है। इसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है, चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पे बायर होना चाहिए, कहाँ पे सेलर होना चाहिए। अभी ऊपर में जब जाएगा तब ये भी रोकेगा आपको, 52,350 के पास भी थोड़ी हर्डल है, हो सकता है ये रोके अभी प्राइस को फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ से एक बार तो नीचे आएगा, ये टेस्ट तो करेगा ही इसको भी। तो चलिए चलते हैं, ये बाकी के नीचे के जोन मैंने मार्क कर रखे हैं, यहाँ पे है ये जोन है, ये कोरोना के बाद ये जोन था, कोरोना के बाद ये जोन हुआ है, यहाँ तक अभी प्राइस आई नहीं है। फिर फ्यूचर में हो सकता है कभी फ्यूचर में 5-7 साल 10 साल बाद आए मार्केट में, सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में अप और डाउन साइड की। तो चलिए चलते हैं नीचे हम। क्वार्टरली का आपने देख लिया, ये है हमारा मंथली का चार्ट है। जैसा कि आप देखेंगे, जैसा मैंने निफ्टी में भी बोला था, ये 3 जून को ऐसा, ये 28 जून है मंथली पे, लेकिन 3 जून जब 4 जून जब गवर्नमेंट बनी थी इंडिया की, उस समय जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था, तब ये मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग ही ये इतना अप डाउन कर रहा था मार्केट। ये देखिए 31 मई को मार्केट इतना डाउन आया, फिर अप गया, फिर ये जून में भी इस टाइप का रहा, नीचे आया फिर ऊपर गया। तो ये 3 या 4 जून को कुछ ऐसा डेली के ऊपर में, जो डेली का टाइम फ्रेम होता है उस पर इस तरह का खेला हुआ था। उस दिन रिजल्ट शायद आने वाले थे, तो उसके कारण ही इतनी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी थी, उसके कारण ही हुआ कि गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, ऐसे बड़े इवेंट होते हैं, उसके कारण मार्केट में भी ऐसा हलचल देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा, देखिए अभी भी ये जो बॉक्स आप क्वार्टरली का बॉक्स है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो पूरा बॉक्स है ये क्वार्टरली का बॉक्स है। अभी यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिल जाना चाहिए। इसके साथ साथ में, जैसे मैंने निफ्टी भी बोला था, ये इंडिकेटर भी है, तो 48,450 पर अगर प्राइस आती है तो सपोर्ट मिल जाना चाहिए। उसके नीचे भी मिल सकता है, थोड़ी बहुत हो सकता है लोगों को ट्रैप करे मार्केट, तो नीचे तक भी आ जाए। इस मोटा मोटी इस जोन, ये जोन काफ़ी बड़ा, जैसे मैंने बताया 4,000 पॉइंट का जोन है ये। तो यहाँ पे कहाँ से सपोर्ट मिलेगा अभी एक बार बोल पाना मुश्किल है, लेकिन मोरलेस 48,450 से सपोर्ट मिलना चाहिए। फिर भी मैं उस समय आपको बायर या सेलर होने के लिए नहीं बोलता हूँ, ये बाकी आपको देखना है कहाँ लेना है नहीं लेना है। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से कि कैसे जोन बनता है, कब हम हायर टाइम फ्रेम से जाके लोअर टाइम फ्रेम पर देखें, चेक करें क्या चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस कैसे चल रही है नहीं चल रही है। तो ये है हमारा मंथली का जोन, मंथली का टाइम फ्रेम है। यहाँ से अब हम वीकली के जोन पे जाते हैं, जो 7 दिन की कैंडल में जब बनती है, 7 दिन की एक कैंडल वीकली के ऊपर में, मतलब आपको 7 डेज 5 डेज जो भी, मंडे टू फ्राइडे की कैंडल, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन से बनकर एक कैंडल बनती है वीकली की। तो ये जो है, ये एक बड़ी कैंडल, रेड कैंडल 5 दिन से बन के बनी है, मतलब 5 दिन सेलिंग रही है इस वीक में। दिसंबर जो 2020 का मंथ था, उस दिन 16 तारीख से, देखिए आप, ये है 13 दिसंबर, तो 13 दिसंबर को भी वीक ख़त्म हुआ था। 14 और 15 को छुट्टी थी, 16 को जब मार्केट ओपन होता है तो 16 को मार्केट उस वीक में 16 तारीख से कंटिन्यू 20 तारीख तक डाउनफॉल रहा मार्केट। तो इस तरह से हम समझेंगे, जब अगर इस जोन को मैं मार्क करके दिखाऊंगा आपको, डेली पे 5 कैंडल बनी होगी इस जगह, आप देखिएगा
आपको मैं दिखा दूंगा। डेली पे 5 कैंडल बनी होगी। तो ये सब इस तरह से हम आइडिया लगाते हैं। मंथली पे 20 कैंडल 22 कैंडल से बनता है मंथ, क्वार्टरली पे उसके अकॉर्डिंग ही बनता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे जैसे जाएंगे कैंडल बढ़ती जाएगी, छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे जैसे आएंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर जब जाएंगे कैंडल कम होगी, और छोटे टाइम फ्रेम पर जब आएंगे कैंडल बढ़ती जाएगी। तो ये वीकली का मतलब 5 कैंडल 5 दिन से बन के वीकली की एक कैंडल बनी है। तो अभी हम देखेंगे ये जो सब प्राइस को जो रेसिस्टेंस था, ये यहाँ पे था प्राइस का रेसिस्टेंस, जब ये बनाया था सितंबर को, और प्राइस यहाँ जाती है दिसंबर में। तो दिसंबर में टच करके प्राइस यहाँ से फिर डाउनफॉल आती है, और फिर इसी जोन में प्राइस को सपोर्ट मिल जाता है, जो कि वीकली का एक अच्छा खासा जोन था, जो इस जोन तक गया था, टेस्ट कर दिया था प्राइस को। अभी फिर एक बार ऊपर यहाँ पे एक हर्डल बना दिया है 53,000 समथिंग 500 के पास। वो भी दिखा देता हूँ मैं कितने पर हर्डल है। ये आप देखेंगे, इसका ओपन बताता हूँ मैं आपको। 53,380 पर मोटा मोटी हर्डल है, 53,350 पे एक हर्डल बनाया हुआ है वीकली पर। और अभी ये जो इंडिकेटर देख रहे हैं, लाइनें हैं ऊपर, ये भी एक बार प्राइस को रोक रहा है। आज मार्केट अब जाने का कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं जा पाया। तो और अगर नीचे सपोर्ट मिलता तो नीचे ये क्वार्टरली का जोन है, यहाँ तक आ जाए, और एक नीचे और भी है शायद मार्केट ट्रेप करे तो इस जोन तक भी आ जाए। ये जो जोन बनाया हुआ है यहाँ पे एक, तो ये एक जोन है जहाँ पे एक बार प्राइस नीचे डाउनफॉल आ रही थी, और डाउनफॉल आते आते फिर मार्केट यहाँ से अप साइड चला गया। देखिए यहाँ से सपोर्ट मिल गया मार्केट को, इस जोन से यहाँ से कुछ होगा तो यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल गया। एक बार प्राइस नीचे आ रही थी, फिर यह यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इन सब के ऊपर मार्केट गया है। तो हो सकता है इस एरिया में एक बार प्राइस आ जाए, यहाँ इसको रोके नहीं, ये 43,900 मतलब 44,000 के अराउंड आ जाए मार्केट। तो फिलहाल तो यहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली बोला नहीं जा सकता है। देखिए एग्जैक्टली बोलने का मतलब तो सब फिर भगवान ही हो जाएंगे ना मार्केट के लिए। तो ये तो हम बस समय के अकॉर्डिंग बता सकेंगे आपको, कल कैसी कैंडल बनेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, नहीं कर रहा है हाल फिलहाल। तो ये था बैंक निफ्टी का। तो जैसे जैसे बैंक निफ्टी डाउन जाएंगी, जितने भी बैंकिंग के शेयर होंगे वो भी डाउन आएंगे आपके। तो हड़बड़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है, अभी हाल फिलहाल बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। बाइंग करने से हाल फिलहाल बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट को ऊपर भी सपोर्ट नहीं है और नीचे भी सपोर्ट नहीं है कि मार्केट नीचे कहाँ तक आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम बायर या सेलर बन सकते हैं, कहाँ हमें बाय करना और सेल करना है। ये देखिए हमारा डेली का चार्ट है, जैसा मैंने बोला। देखिए डेली पे भी मैंने एक बॉक्स मार्क कर रखा है, और अभी वीकली पे मैंने किया नहीं था ना, वो बॉक्स में मार्क करके दिखा देता हूँ, फिर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि प्राइस को एक्चुअल में सपोर्ट कहाँ पे था। देखिए ये रहा, ये हमारा वीकली का जोन हो गया। अब मैं आपको डेली पे ले चलता हूँ। पहले भी देखेंगे आप, यहाँ पे जो वीकली का जोन था ना, यहाँ से प्राइस को बार बार सपोर्ट मिला था। ये इस एरिया से यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ से यहाँ सपोर्ट मिला। तो वीकली का भी एरिया जो है ना अपने आप में पावरफुल है। और अब हम लोग नीचे प्राइस कहाँ से चल रही है ना, नीचे प्राइस हमारी बड़े टाइम फ्रेम के जोन से चल रही है, इसीलिए प्राइस को अभी तक सपोर्ट है। नहीं तो मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका होता, पहले ही नीचे आ चुका होता मार्केट। लेकिन मार्केट बड़े टाइम फ्रेम से चल रहा है, बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी बड़े टाइम फ्रेम से चल रहा है, इसलिए उसमें इतना जल्दी डाउनफॉल नहीं आ रहा है। वो बीच बीच में मार्केट संभल जा रहा है। तो वो वीकली के जोन से अभी हाल फिलहाल संभल रहा है, और वीकली से ही कोइंसाइड करते हुए डेली का भी जोन है। देखिए ये वीकली का इतना बड़ा बॉक्स था, उसके साथ में ही डेली का है। डेली पे भी देखिए आप 20 दिसंबर से मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो गैप था मार्केट ने गैप को फिल किया आपका 30 दिसंबर को। इसको फिल करना मार्केट को ज़रूरत पड़ता है, ये गैप को फिल करेगा। जैसे कि यहाँ पे भी आप गैप देखेंगे, इस गैप को भी फिल करने के लिए मार्केट ऊपर से नीचे आया था। देखिए यहाँ पे इस एरिया में गैप था, तो ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट कब आया, यहाँ गया और इस गैप को फिल कर दिया। ये जो पूरा गैप था यहाँ से आया, अब इस गैप यहाँ पे फिर एक गैप बना दिया। तो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है डेली के जोन पर, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ये देखिए यहाँ तक गया, इसको भी फिल कर दिया यहाँ पे। मतलब ये सब जो भी ब्लैंक एरिया होता है ना, वो फिलअप हो गया अब आपका। तो फिलअप होने के कारण क्या होता है कि कभी भी कोई ज़्यादा जो यहाँ पे हर्डल था उसको एक बार कंप्लीट कर चुका मार्केट। अब हो सकता है ऊपर जाइए, थोड़े बहुत जो इंडिकेटर हैं हमारे पास,
ये इंडिकेटर प्राइस को रोकेगा, और ये जब तक नीचे नहीं आ जाते, प्राइस को सपोर्ट नहीं करने लग जाते, ये लोअर टाइम फ्रेम पर ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन डेली पर सपोर्ट कर दे, डेली पर कोई हर्डल हमारा, ये रेसिस्टेंस है यहाँ पे, ये देखिए ये रेसिस्टेंस, इसको ब्रेक करे, उसके बाद अगर हम बाइंग की सोचें तो एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट डाउन आ सकता है। मार्केट को हाल फिलहाल सपोर्ट नहीं है, तो बाइंग से तो ज़रूर बचना चाहिए। और देख लेते हैं नीचे सपोर्ट, देखिए ये भी सपोर्ट का जोन हमारा यहाँ पे 49,400 पे है, लेकिन मेजर सपोर्ट जो है ना 48,450 पर है, और हो सकता है उसके अंदर में, मैंने बोला था ना 4,000 पॉइंट का है, तो उसके नीचे भी आ जाए, 47,400 पे भी आ जाए, और नीचे आ जाए, यहाँ तक आ जाए, बॉटम तक आ जाए, तो कुछ भी बोलना पॉसिबल नहीं है, और मार्केट 44,000 तक भी आ जाए। ये लाइन जो है मेरी, यहाँ पे आपको मैंने बताया था, जहाँ पे मार्केट को ट्रैप भी कराते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल नहीं आना चाहिए मार्केट को नीचे। दोनों ही बातें मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक यहाँ पे ये देखेंगे आप, एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ से प्राइस गई गई यहाँ गई, ऐसे देखिए आप, ये मैंने ड्रॉ किया है, तो ये एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। जब भी अभी तो जैसे इसके ऊपर तो हायर हाई बना रहा था, लेकिन मार्केट फिर अभी लोअर लोज बना रहा है अभी, तो देखते हैं कब तक सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन अगर काफ़ी टाइम तक अगर ये यहीं रहा तो हो सकता है अप साइड भी जाए, हो सकता है डाउन साइड भी आए, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। और जब भी इस तरह से मार्केट कंसोलिडेशन करता है एक ही जगह पे, तो उसमें ब्रेकआउट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, चाहे वो डाउन साइड के आ जाए, चाहे अपर साइड के आ जाए। अगर डाउन साइड से उसको कुछ सपोर्ट मिल जाएगा तो अप साइड चला जाएगा, और अप साइड से कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको हडल है, और डाउन साइड में कुछ नहीं है तो वो डाउन साइड पे आ जाएगा। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अब हम चलते हैं कुछ और सेक्टर की ओर, उस पर भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं निफ्टी आईटी के चार्ट पर, जिसमें मेजरली स्टॉक उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। ये निफ्टी आईटी का जो सेक्टर है, निफ्टी आईटी के जितने भी स्टॉक हैं सेक्टर के अकॉर्डिंग ही वो लोग चलते हैं। उसमें जैसे कि मेजर स्टॉक जो टीसीएस है, एचसीएल है, बहुत सारे हैं, लेकिन टीसीएस का क्या है, वेटेज ज़्यादा होगा। तो ये हमारा ईयरली का चार्ट है इस पर, आईटी का, निफ्टी आईटी का। हाल फिलहाल आप देखेंगे अभी ईयरली के ऊपर में प्राइस ने एक जोन बनाया है, जो एक बार प्राइस नीचे आ रही थी, ये देखिए रेड कैंडल, फिर ये ग्रीन बनाई, फिर ग्रीन। तो अगर कभी फ्यूचर में क्रेज आता है तो मार्केट को इस लाइन पे सपोर्ट मिलना चाहिए। ये जो मैंने बोला है आपको 36,132, 36,132 पर सपोर्ट मिलना चाहिए मार्केट को। तो ये हमारा ईयरली का जोन है, लेकिन हम अभी हाल इसको नहीं देखेंगे, अब नीचे चलते हैं इस पर। ये देखिए ये हाफ ईयरली का जोन है, हाफ ईयरली पे भी जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की थी, वो लाइन यहाँ पे भी आ चुका है। तो इसको मैं बॉक्स के साथ कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ बना ही देता हूँ एक बॉक्स। ये देखिए ये हाफ ईयरली का हमारा जोन है। तो कभी भी फ्यूचर में प्राइस अगर यहाँ आती है, आईटी के स्टॉक अगर डाउन साइड आते हैं, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। लेकिन उसमें आप जब भी ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर ट्रेड करें, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करें। स्टॉप लॉस तो आपका मैंडेटरी होना चाहिए, उसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि आपको कितने शेयर बाय करने हैं, कितने नहीं करने हैं, उसका फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये था हमारा हाफ ईयरली का जो जोन है, हाफ ईयरली का जोन है। एक जोन ये है और एक बैक टू बैक ये जोन है, दो जोन है हमारे पास में। तो फ्यूचर के अभी तो फ़िलहाल अगर प्राइस ऊपर जाती हुई दिख रही है, नीचे अभी नहीं आ रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम पर ज़रूर कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा। तो ये हमारे पास हाफ ईयरली पे दो सपोर्ट जोन है, और नीचे तो तीसरा ये एक जोन है ही। ठीक है, तो ये था हमारा हाफ ईयरली का जोन।
ये क्वार्टरली पर है। क्वार्टरली पे भी आप देखेंगे अभी 38,624 पे अगर मैं बात करूं, ये वीक टू वीक अगर बात करूं मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वीक टू वीक शायद ही सपोर्ट मिले। अगर क्रेज ज़्यादा आता है तो ये यहाँ पे ही सपोर्ट मिलेगा, इस लाइन पे सपोर्ट मिलेगा 36,000 के 235 या कुछ यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो ये हाफ ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ क्वार्टरली का जोन है यहाँ पे। और इसके नीचे चलते हैं अब हम लोग, फिर मंथली पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो मंथली पे भी देखिए, मंथली पे ये एक जोन है, यहाँ सपोर्ट बड़े टाइम फ्रेम का नहीं है, मतलब मंथली के जोन का है, उसके ऊपर के जो टाइम फ्रेम है उसका सपोर्ट नहीं है। उसका सपोर्ट हमारे पास सबसे अच्छा सपोर्ट जो है वो निकल के यहाँ का सपोर्ट आ रहा है, 33,000 का सपोर्ट आ रहा है। 33,100 मान के चलो आप, 33,059, 33,059, 60 या 100, 33,100 का आप मान के चलिए। ये सबसे बेस्ट जोन है आईटी के लिए। फ्यूचर में कभी भी अगर मार्केट ट्रेस करता है, प्राइस इस जोन तक आती है, यहाँ तक डाउन साइड या यहाँ तक आती है इस जोन में, तो यहाँ पे ज़रूर आपको देखना चाहिए, अच्छे अच्छे स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। लेकिन बहुत टाइम है, इतना क्रेश करना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। मार्केट को लो टाइम फ्रेम पर अभी सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, इस जोन पे सपोर्ट मिल जाएगा मार्केट को अभी हाल फिलहाल। तो देखते हैं क्या होता है, सब प्रोबेबिलिटी का गेम है ये सब। सब कुछ हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसके नीचे टाइम फ्रेम जो कि डब्ल्यू का होता है, वीकली का होता है। और वीकली का जो टाइम फ्रेम है देखिए, वीकली पर अभी हमें ये यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है 42,400 के पास में, और वहाँ से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। देखिए यहाँ से नीचे से रिवर्स से बाइंग आ गई है। जो प्राइस एक बार ये पूरी रेड कैंडल बन रही थी, रेड कैंडल को इसने बेस कैंडल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब यहाँ से नीचे से ज़रूर बाइंग आई होगी। तो डेली पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे ज़रूर बाइंग आई है, क्योंकि अगर एक बार इतनी बड़ी कैंडल बन रही थी रेड से फिर इसमें छोटी कैंडल बना दी तो बाय रेड हुए होंगे यहाँ पे ऑब्वियसली। और नीचे देखेंगे ये जो लाइन है, इंडिकेटर है, इसका भी सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को यहाँ पे। तो इतनी जल्दी तो मार्केट इसका नीचे नहीं आएगा। और एक यहाँ पे हर्डल भी है ऊपर में तो थोड़ा बहुत साइडवेज आईटी भी रह सकता है अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी ये सब अभी डाउन साइड ही है, इनको सपोर्ट नहीं है। तो आईटी भी उस तरह से ही एक बार साइडवेज रहे, थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा डाउन आए, थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा नीचे आए। और ये सबसे बेस्ट जोन लगता है मेरे को यहाँ पे एक। इस जोन तक अगर प्राइस आती है ना, ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से कहाँ पे इसका जोन बनेगा। ये देखिए यहाँ पे 39,000 के 100 के पास में अगर कभी फ्यूचर में, या 39,400 से 39,000 तक आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए, अलर्ट रखना चाहिए, ताकि जब भी ये आए यहाँ पे तो आपको दिखाई दे और आप अपने जो भी स्टॉक, अच्छे स्टॉक आपके सपोर्ट जोन में आए, उस में आप बाइंग के लिए या जो भी आपको पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना होगा आप उसके लिए देख सकते हैं, आप उसके लिए जा सकते हैं। तो और बाकी तो मैंने आपको मेजर सपोर्ट जो है वो नीचे बताया ही है। तो यहाँ भी सपोर्ट है, ये जोन भी सपोर्टिंग जोन है। मैं मार्किंग कर ही देता हूँ इस जोन की एक बार के लिए। ये जोन है देखिए, यहाँ से ही सपोर्ट मिल गया है मार्केट को अभी हाल फिलहाल। तो और ऐसे बोलेंगे तो ये ऊपर के जोन से भी अभी तक इसके क्लोजिंग नहीं दी है। इसके इस रेड कैंडल जो बेस कैंडल है, इसके जो वीक है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है। तो अभी मार्केट अभी इसी जोन में हम मानेंगे, इस जोन तक तो मार्केट आया ही नहीं है हमारे। तो हो सकता है इस जोन तक मार्केट आए फिर चले, और यह इस इंडिकेटर तक आ जाए यहाँ पे। तो ये था हमारा वीकली का। और अभी आ गए हम डेली के ऊपर में। तो देखिए डेली के ऊपर में भी वही है, इसी जोन का सपोर्ट था, इसी जोन का सपोर्ट था। इसके नीचे अगर प्राइस, ये जो जोन है यहाँ तक रेड की बॉडी होती, ये पूरी बॉडी जो भरती आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर बॉडी होती इस तरह से पूरा फिलअप हुआ हुआ रहता ये पार्ट, तो हम सोचते कि इसके नीचे इसने प्राइस ने नीचे बंद हुआ है, नीचे क्लोज हुआ है प्राइस, तो फिर हमें इस जोन में प्राइस आती हुई दिखाई देती। लेकिन एक बार इसी जोन ने अभी संभाल लिया प्राइस को, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो चुकी है।
तो यहाँ पे भी सपोर्ट है, इस जोन में भी, डेली के ये सब जोन में भी सपोर्ट है, यहाँ तक है, यहाँ तक है। कई बार बॉटम तक भी आती है प्राइस, ये वीक टू वीक भी नीचे यहाँ तक भी आ जाती है। और फिर देखेंगे डेली पे यहाँ पे भी जोन है, तो बैक टू बैक जोन है, काफ़ी जोन है सपोर्ट के लिए तो अभी मार्केट को। तो निफ्टी, ये था हमारा निफ्टी आईटी का। और ये सबसे अच्छा जोन मैंने बताया 39,000 का आपको, ये भी अच्छा जोन हो सकता है। तो आज 3 सेक्टर का तो एनालिसिस कर चुका हूँ, और चलिए देख लेते हैं एक और निफ्टी फर्मा देख लेते हैं। ये निफ्टी फर्मा है। निफ्टी फर्मा तो अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर में चल रहा है, ठीक है। कभी मुड़ के देखा ही नहीं है इसने। जब 22 के बाद से समझ लीजिए आप, 22 में डाउनफॉल आया था, 23 में था, 23 में जब नीचे गया था स्टार्टिंग में जनवरी में शायद, तो उसके बाद से ये मुड़ के नहीं देखा है, अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर में ही है। ये हमारा ईयरली का जो है चार्ट है, सेक्टर है, ये निफ्टी फर्मा का सेक्टर का चार्ट है, तो ईयरली का है ये। और ये यहाँ पे कुछ होगा, अभी हाफ ईयरली पे चलते हैं, ये दोनों कैंडल के बीच में कुछ होगा, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये जो हमने ईयरली पे जो लाइन ड्रॉ कर रखी थी उसी से कोइंसाइड करते हुए हाफ ईयरली का जोन है, इस जोन पे प्राइस अगर आ जाए यहाँ पे 13,800 पे, या फिर आपका 12,600 पे, तो ये सब जोन पे प्राइस को सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, तो ये एक बड़ा सपोर्टिंग जोन है, फ्यूचर में सपोर्टिंग का काम करेगा, सपोर्टिंग का रोल प्ले करेगा ये। तो बहुत अच्छा जोन है ये, कभी भी फ्यूचर में यहाँ आए, फर्मा के सेक्टर के स्टॉक, फर्मा सेक्टर के स्टॉक जो भी आए, जो आप अभी नहीं ले सके हो, आपको प्राइस ज़्यादा लग रही है, तो कभी फ्यूचर में अगर आए तो आप ज़रूर यहाँ पे देख सकते हैं। आप अपने वॉच लिस्ट में इसको अलर्ट लगा के रखें, जहाँ जहाँ सपोर्टिंग जोन है उसका अलर्ट लगाएं। तो ये था हमारा हाफ ईयरली का जोन, और जो कि ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है। फिर चलते हैं क्वार्टरली के ऊपर में। देखिए क्वार्टरली के ऊपर में एक ये जो बॉक्स मार्किंग है, क्वार्टरली के ऊपर में ये जोन हाल फिलहाल सपोर्ट मिल जाएगा, कभी भी अगर क्रेज करता है मार्केट तो 19,400-500 के पास सपोर्ट कर जाएगा। फिर एक दूसरा जोन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सपोर्ट करना चाहिए। तो इतनी आसानी से तो इस जोन में अभी प्राइस नहीं आएगी, ये फ्यूचर के लिए है हमारा। तो ये था हमारा क्वार्टरली का। चलिए चलते हैं अब हम मंथली के ऊपर में। ये हमारा मंथली का है। मंथली के ऊपर में आप देखेंगे क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है, जो कि बहुत अच्छा जोन है। ये रहा, ये जोन है। यहाँ पे प्राइस अगर आती है इस सब जोन में तो हो सकता है यहाँ सपोर्ट मिल जाए प्राइस को, ये सब एरिया में सपोर्ट मिल जाए, इस एरिया में सपोर्ट मिल जाए, यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए, बॉटम तक भी जा सकती है प्राइस, ऐसी कुछ नहीं है। तो विदाउट स्टॉप लॉस के तो काम करना ही नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस लेके ही काम करना चाहिए हमें। और यहाँ देखिए एक जोन ये है, लेकिन सबसे बेस्ट जोन फ्यूचर के लिए ये जोन, अभी तो इतना नीचे क्रैश नहीं आएगा, ये सभी जोन संभाल लेगा। देखिएगा ये सारी जोन जो है इसको संभाल लेंगे अभी। आइए मैं चलता हूँ, इसको आपको दिखा देता हूँ। मंथली के ऊपर था ये, अभी मैं आपको वीकली के ऊपर दिखाता हूँ। देखिए वो अभी ड्रॉ किया था ना उसका, देखिए अब तो ये सब जोन में भी सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए ये रहा वीकली का, ये वीकली का जोन था, वीकली के जोन से प्राइस को सपोर्ट मिला और वीकली के जोन से चल गया। और ये यहाँ पे हर्डल है, अभी इसी हर्डल में प्राइस हो सकता है यहाँ से थोड़ा मार्केट साइडवेज रहे, या हो सकता है मार्केट ऊपर भी चल जाए, और हो सकता है मार्केट यहाँ तक एक बार वापस नीचे आए। तो फर्मा में अगर कभी मार्केट नीचे आता है और स्टॉक आपको अच्छे दाम में या आपके अकॉर्डिंग उस जोन में आ जाए और आपके प्राइस में अगर मिलते हों, तो आपको इन्वेस्टमेंट या जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए। तो और उसके बैक टू बैक भी हमारे पास ये जोन है, ठीक है। तो वीकली में भी हमारे पास अच्छे अच्छे जोन है। देखिए बता देता हूँ मैं आपको, 20,705 का है, मतलब 21,000 से आप मोटा मोटी मोरलेस मान के चलो। और इसका अगर हम देखें तो ये 22,000 का जोन है हमारा यहाँ पे। तो इतनी जल्दी तो निफ्टी फर्मा तो नीचे नहीं आने वाला है, निफ्टी फर्मा को अच्छा सपोर्ट है, ये बहुत अच्छे जोन से चल रहा है। नीचे जब चल रहा था कोरोना काल से, तो बड़े टाइम फ्रेम से चल रहा है। अभी ये देखिए
ये जून में जब आया था तो क्वार्टरली के जोन से चल रहा है हमारा प्राइस, तो बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो ये आ जाइए डेली के ऊपर में। डेली के ऊपर में देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे प्राइस को रोकने के लिए। ये थोड़ा बहुत एक साइडवेज कर सकता है, ये जो एक गार्बेज टाइप स्ट्रक्चर है, ये जो है ना गार्बेज टाइप स्ट्रक्चर है, लेकिन हो सकता है ये यहाँ से थोड़ा बहुत 23,700 से कुछ साइडवेज कर दे मार्केट को। और फिर आने वाले दिनों में अगर आपको ये सब जो जोन है ना, ये जोन, सॉरी, ये जो जोन है ना, ये भी सपोर्टिंग जोन हो सकता है। ये अच्छा खासा सपोर्टिंग जोन हो सकता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जोन जो है ना सपोर्टिंग जोन हो सकता है, पहला वाला, ठीक है। ये जोन एक सपोर्टिंग जोन हो सकता है, दूसरा। तो इस तरह से बैक टू बैक सपोर्ट करने के लिए काफ़ी जोन है। ये जोन है एक हमारा, इस जोन में सपोर्ट मिल जाएगा। ये जोन है, ये सपोर्टिंग जोन है। तो इस तरह ये थे हमारे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, और ये था हमारा निफ्टी फर्मा। तो इतने सारे इंडेक्स की, इतने सारे सेक्टर की जानकारी आज लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के पास। और अगर कुछ आप लोगों को और सुनना हो, देखना हो, समझना हो, तो और भी हम चर्चा कर लेंगे। हाल फिलहाल के लिए ये 4 सेक्टर, थोड़े दिन बाद फिर बाकी के सेक्टर पे मैं एनालिसिस करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।